आज के इस लेक्चर में फाइनली स्कैटरग्राम बनाना सीखेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने स्कैटरग्राम तालिका बनाई थी, जो डेटा हमारे पास था, और वो तालिका हमारे पास ये देखो रखी हुई है। इस तालिका में हिंदी में प्राप्तांक x वेरिएबल माना था और गणित में प्राप्तांक को y वेरिएबल माना था, और इस तरह से हमने टैली चिन्ह लगा के ये तालिका तैयार की थी। ठीक, इस तालिका में कोष्ठक में जो नंबर लिखे हैं ये बताते हैं कि उस विषय में और उस वर्गांतराल में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं। फाइनली हमारे दाहिनी तरफ देखो FY दिया हुआ है, ये 5, 8, 8, 13, 10, 6 है, ये फ्रीक्वेंसी निकली है, और FX आया है 2, 9, 14, 7, 7, 7, 4, ये फ्रीक्वेंसी, दोनों का जोड़ 50 आया था। तो ये स्कैटरग्राम तालिका बनी थी टैली चिन्ह लगाने के बाद। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो कोष्ठक में नंबर लिखे हैं उन्हीं को हम एज इट इज़ उतार लेते हैं यहाँ पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों को अगर कंपेयर करें हम, तो हिंदी में प्राप्त अंक या प्राप्तांक जो हैं वर्ग अंतराल वही है 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64। मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा जिसमें सब चीज़ क्लियर होती जाए। और गणित में प्राप्तांक हैं 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54 और 55 से 59। इसमें जो सर्किल में हमने ये नंबर लिखे हैं ये वही नंबर हैं जो यहाँ पर कोष्ठक में लिखे हुए हैं और जो टैली चिन्ह से मुझे प्राप्त हुए थे। ठीक, अब ये जो सर्किल में नंबर लिखे इनको जोड़ें तो ये नंबर वही आएंगे जो यहाँ FY और FX के हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 4 और 1, ये देखो 5, 6, 7, 8, 4, 3, 7 और 1, 8, 4, 3, 7, 4, 11, 2, 13, 2, 1, 3, 5, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 3, 4, 5, 6, ये इधर का मिल गया। हमने बाएं से दाएं जोड़ा, फिर ऊपर से नीचे जोड़े 1, 1, 2, 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9, 4, 4, 8, 5, 13, 1, 14, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 6 और 1, 7 और ये 4। ये हमारा स्कैटरग्राम तालिका में जो था बिल्कुल वही है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो स्कैटरग्राम हमारा तैयार होगा वो क्या है। हमने एज्यूम मीन माना, यहाँ पर y तालिका के लिए y के वेरिएबल के लिए 13 पे हमने 0 मान लिया, जहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या बीच का ये रखते हैं। एज्यूम मीन जो मानने की प्रथा है जो पहले मानते थे उसी तरह से यहाँ पे 0 रख लिया। इसी तरह यहाँ देखो 14 में मैक्सिमम है तो 14 वाले पे 0 रख लिया। उसके बाद हम जब इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता रहे थे कि कौन कौन से सोपान हैं, तो उसमें बताया था कि एज्यूम मीन के बाद जब वर्ग अंतराल बढ़ता है तो +1, +2, +3 लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल ऊपर बढ़ रहा है तो +1, +2, +3 लिख दिया, और नीचे वर्ग अंतराल घट रहा है तो -1, -2 लिख दिया। इसी तरह से 14 के बाईं तरफ वर्ग अंतराल, देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल ये कम हो रहा है तो -1, -2, और 14 के बाद ऊपर अगर हम देखें तो ये वर्ग अंतराल बढ़ रहा है तो +1, +2, +3 और +4 हो गया। ये 2 स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, F इंटू वाई प्राइम। तो 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 13 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 10 को -1 से किया -10, और 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -12। तो ये FY प्राइम मिल गया। FY प्राइम के साथ ही FY प्राइम स्क्वायर भी बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, FY डैश का स्क्वायर कर लिया, 3 का स्क्वायर 9 और 9 बचे 45, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 ज़ा 32, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 8 8 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 13 13 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 इंटू 10 10 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 24 हो गया। ध्यान से देखो। अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या करना है, यही चीज़ यहाँ पर करनी है। यहाँ पर देखिए
एफ एक्स डैश हम निकाल रहे हैं कैसे, एफ और एक्स डैश को मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 -4 हो गया, 9 इंटू -1 -9 हो गया, 14 इंटू 0 0 हो गया, 7 इंटू 1 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 या 21 हो गया और 4 चौक 16 मिल गया। फिर क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करके लिख लिया तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 दूनी 8, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 9, 0 का स्क्वायर इंटू 14 0, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 7, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 सत्ते 63 और 4 का स्क्वायर 16, 16 चौको 64, ये मिल गया। उसके बाद यहीं पर हम 2 काम और कर लेते हैं, समीशन एफ वाई डैश निकाल लेते हैं। समीशन एफ वाई डैश क्या होगा, प्लस प्लस एक जगह जोड़ लीजिए और माइनस माइनस एक जगह, तो 15 और 16 31, 31 और 8 39, ये देखो 39 के प्लस हैं, ये 39 लिखा हुआ है, और 22 माइनस के हैं तो 39 माइनस 22 हो गया 17। इसी तरह से समीशन एफ वाई डैश स्क्वायर निकाला, यहाँ माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, सब ऐसे जोड़ लीजिए, 5 2 7, 8 7 15, 15 4 19 का 9, कैरी 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11 119, तो ये दोनों हमने निकाल लिए यहाँ वैल्यू। इसी तरह यहाँ पर निकाल लीजिए, समीशन एफ एक्स डैश निकाल लेंगे, माइनस माइनस जोड़ा -13, ये देखो लिख दिया है, और 7 और 14 21, 21 दूना 42, 42 6 48 और 48 10 58, प्लस के 58 और माइनस के 13, तो प्लस के 45 प्राप्त होंगे हमको। एफ एक्स डैश स्क्वायर कैसे निकलेगा, समीशन इसको निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, डायरेक्ट सब जोड़ लीजिए, 8 8 16 17, 17 7 24, 24 और 24 दूना 48, 48 4 52, 52 और 63 और 64 अगर जोड़ते हैं तो ये 179 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये 4 चीज़ें हमने निकालनी है, समीशन एफ एक्स डैश, समीशन एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स डैश स्क्वायर, समीशन एफ वाई डैश और समीशन एफ वाई डैश स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये लाल से मैंने लिखा और हरे से लिखा, ये क्या है, ये देखो मैंने यहाँ पर एफ डैश और ये एक्स डैश, देखो ये मैंने 4 पे टिक लगाया और 3 पे टिक लगाया है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा 12, ठीक। उसके बाद देखो अगर यहाँ पर लिखना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 लिखा, तो रेड वाले पहले सारे हम देख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पर 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ 6 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना है, इस कॉलम में आओ +2 है, और यहाँ से जाओ इसमें तो +2 है, तो +2 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओगे, इसके नीचे क्या है -1 है, और यहाँ पर जाओगे तो +2 है, तो +2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मिलेगा। तो ये रेड हम इस तरह से लिखते जा रहे हैं, इसलिए मैंने रेड से लिखा है। अब आप आ जाइए 3 पर, देखो 3 के ऊपर क्या लिखा, 3 का यहाँ पर आओ तो +2, और यहाँ पर देखा इसके सामने तो +1, +1 इंटू +2 2 मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या है +1 और +1 तो 1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है 0 है, 0 इंटू 1 0 मिल जाएगा। अब इन तीनों को देख लीजिए, 3 के नीचे आइए -1 है, और 3 के इधर दाहिनी तरफ आइए 0, तो 0 मिलेगा। अब ये देखो 0 है, तो सबको यहाँ से चाहे जो भी देखो 0 से मल्टीप्लाई करते चलो, 0 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, तो ये ऊपर वाले सारे 0 मिल गए, ठीक। अब नीचे वाले देखो, इसके नीचे वाले क्या हैं 2, यहाँ पे देखो क्या लिखा है -2, और यहाँ पर आ जाओगे तो -1, फिर देखो मैंने टिक लगा दिया है, ये -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यह मिलेगा +2। फिर इसी तरह से -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 मिला, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस से तो 0 मिला, फिर +1 को -1 से किया तो -1 मिला, फिर +2 को -1 से किया तो -2 मिला। ये देखिए मैं सब रेड से लिखता जा रहा हूँ इसीलिए।
फिर अब ये देखो एक के नीचे आइए -2, -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से। तो -2 और -2 कितना हो गया? +4। -1 और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 0 से 0 मिलेगा और -2 से यहाँ पर एक अंक के नीचे ये 1 है x प्राइम और y प्राइम कितना? -2। तो -2 इंटू 1 कितना हो गया? -2। ये हो गया रेड से। अब हमको ये ग्रीन देखो कैसे मिले हैं, ये रेड के 12 क्या है? x प्राइम y प्राइम को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमको मिल जाएगा 48। तो 12 चौक 48, 9 एकम 9, 6 छंग 36, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 0 से 0 इंटू 4 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 मिल गया। 0 से 3 को किया 0, 0 से 4 को किया 0, 0 से 4 को किया 0, 0 से 2 को किया 0, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2। तो ये ग्रीन वाले हमने सब इस तरह से लिख दिए जिसमें क्लियर रहे। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। लास्ट में देखो क्या है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो -2। इस तरह से ये स्कैटरग्राम देखो यहाँ पर बन गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है समीशन x डैश y डैश और पॉजिटिव लिखा है और यहाँ पर लिखा है समीशन x डैश y डैश और निगेटिव। मैंने अलग अलग कर दिया, जनरली ये बुक में अलग अलग नहीं है। अब देखो करना क्या है, ग्रीन से जो ये लिखे हुए हैं नीचे इसको जोड़ लो, सब जितने होंगे यहाँ जोड़ के लिख लेंगे। तो 48 और 9 57 और माइनस कोई है नहीं तो माइनस का 0 हो गया नीचे, और 36 और 4 40, 40 प्लस के हैं तो यहाँ लिख दिया और माइनस का 2 है तो देखो माइनस वाले में लिख दिया। फिर यहाँ पर आइए 6 + 1 7 है और माइनस को कोई है नहीं तो 0 लिख दिया। फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे सारे 0 हैं तो 0 लिख दिया, माइनस का भी 0 है 0 लिख दिया। फिर नीचे आ जाओ, 2 + 2 4 प्लस के हैं, -2 -1 3 माइनस के हैं तो लिख दिया। फिर 6 + 4 10 प्लस के हैं और -2 + 0 -2 तो यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या करा, 57 और इसको जोड़ा तो 0 + 57 हुआ, 40 में से 2 सब हटाया घटाया तो 38 हुआ, 7 - 0। एक्चुअली करना क्या है, समीशन मतलब इसको जोड़ना है तो निगेटिव हो तो घटा देंगे, 7 प्लस तो 7 बचेगा, 0 + 0। अब 4 + -3 कितना हो जाएगा 1 और 10 + -2 कितना हो जाएगा 8। इस तरह से हमको फाइनली ये मिल गया समीशन x डैश y डैश। तो क्या मिला, 57 + 38 + 7 + 0 + 1 + 8 इसको जोड़ेंगे तो ये हमको क्या मिला, हमें ये मिला, हमने ये यहाँ पहले यहाँ जोड़ लीजिए, ये जोड़ा तो ये आया 118 का प्लस और ये आया -7, 2 2 4 3 7। तो समीशन x डैश y डैश क्या होगा, 118 ये प्लस के और माइनस के 7 तो 111 मिल गए। ये हमारा फाइनल समीशन x डैश y डैश हुआ। तो और अगर इसको देखें वैसे भी तो 8 7 15, 15 और 7, 15 7 22, 22 8 30, 1 31 का 1 हासिल आया 3, 5 3 8 3 11, 111 मिल गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर भी हमने यही काम करा है, समीशन x डैश y डैश प्लस लिख दिया है मतलब पॉजिटिव, और समीशन x डैश y डैश निगेटिव वाला। तो और फिर करना क्या है, अब हर अंकों को ही जोड़ना है लेकिन वर्टिकल वाले में जोड़ना है। 4 + 2 6, लेकिन निगेटिव कोई नहीं है तो 0। फिर 6 + 2 8 और निगेटिव 1 है -2 का तो निगेटिव वाले में लिख दिया। यहाँ सारे 0 हैं तो 0 0 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव वाले में 1 लिखा और निगेटिव कितने हैं -2 -1 तो -3 लिख दिया। फिर देखिए 6 + 4 पॉजिटिव में है तो 6 + 4 10 हो गया और निगेटिव में -2 है तो -2 लिख दिया। 36 + 9 45 है और यहाँ 0 है और ये है 48 पॉजिटिव का है, 48 और 0।
अब सारे पॉजिटिव वाले जोड़े तो ये 118 आ रहा है। 8 6 14, 1 15, 15 10 25, 25 और 24 हो गया 25 और 24 70, 70 और 48 118, और माइनस के -2 4 -3 7, फिर से 118 प्लस के और माइनस के साथ ये मिल गए 111। यहाँ पर अगर देखें तो हमें यहाँ पर देख लेते हैं x डैश y डैश, इस कॉलम में अगर देखते हैं तो 6 + 6 12, 12 8 20 और 45 65, 65 और 48 होता है 111, और ये -2 है तो 111 - 2 113 - 2 111 आएगा। तो 45 48 8 6 6। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर बहुत साफ यहाँ पर है कि प्लस की एक जगह माइनस की एक जगह, तो 118 - 7 तो 111 आ ही रहा है। लेकिन हमने एक नीचे कॉलम और बना दिया है जिसमें हमने क्या करा है, इन दोनों का भी जोड़ रख लिया है। जैसे 6 + 0 तो 6, 8 - 2 तो 6, तो यहाँ पर जो आ रहा है वो 113 - 2 111 आ रहा है। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि दोनों तरफ 111 111 आ रहा है, इसका मतलब मेरा स्कैटर डायग्राम बिल्कुल ठीक बना है। तो ये पूरा हो गया स्कैटर डायग्राम। ये चौथा पार्ट था जिसमें स्कैटर डायग्राम हमने फाइनली तैयार किया है। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। अब अगले वाले लेक्चर में हम बताएंगे इस स्कैटर डायग्राम से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोस।